नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। निशान क्लास डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आज का बोर्ड का पेपर देखे तो अच्छे होंगे ही से, क्योंकि जो लेवल पेपर का आया है उसमें तो बहुत अच्छा लेवल है, इजी था पेपर। ठीक है, तो आज हम निशान क्लास डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 12th क्लास का जो कंपलसरी का जो पेपर हुआ है आज, उसको हम सोल्व करवा रहे हैं। ठीक है, सोल्व करवा रहे हैं तो केवल हमें ये देखना है कि हमने जो इजी पेपर हुआ है तो उसमें भी हमने कितने मार्क्स हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितनी उम्मीद है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स तक हम अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई उम्मीद है तो कितने तक की क्या है। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर सॉल्यूशन के पहले कि निशान क्लासेस ने टेस्ट सीरीज हमने एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं जो हम हर साल ही उसमें पेपर को सॉल्यूशन करवाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हम माइनर पेपर और मेजर पेपर दोनों बनाते हैं। तो माइनर पेपर में भी हम जो मैटर होता है उसका 50 या 30% के माइनर पेपर होते हैं और पूरा एक मेजर पेपर हम सोल्व कराते हैं। तो हमारे निशान क्लासेस का जो माइनर पेपर और मेजर पेपर दिया है उसमें से हमारा हर साल 80% सिलेबस बैठता है और इस साल भी बैठा है। क्लियर। 80% इसलिए बोलते हैं क्योंकि अनसीन पैसेजेस का रिपीटेशन कभी नहीं होता है। तो अनसीन पैसेजेस को हम अगर अलग करें तो बाकी सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हमारे निशान से बैठे हैं। तो टेस्ट सीरीज की भी हम बात करेंगे। पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर मैं आपको बीच में बताता रहूंगा कि कौन से पेपर से हमारा कैसा क्वेश्चन बैठा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो पेपर आया है वो सेक्शन वाइज आता है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि फोर सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन होता है, ठीक है ना, उसमें हमारे अनसीन पैसेज होते हैं। तो कैसे अनसीन पैसेज सोल्व करना है, कैसे हमें सोल्व करना था, आज क्वेश्चन कैसे कहाँ मिलेंगे, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट हम अनसीन पैसेज को। अनसीन पैसेज को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है अनसीन पैसेजेस में कि आपको एक बार पैसेज को पूरा रीड आउट करना है। उसमें क्या मीनिंग है नहीं समझ में आ रहा मत आने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर। हमें तो केवल मतलब यह है कि हमें आंसर लिखना कैसे और कहां से क्या लिखना है, उस आंसर में क्या मीनिंग दे रखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो रीड आउट अगर हमने इसको किया होगा तो मैंने आपको पता होगा कि जो आजकल जो हम मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो उसके बारे में हमें पूरा का पूरा यहाँ पर मेजर पेपर में दिया था। क्लियर। अब सॉल्यूशन जो है तो उसमें हमें समझ में आ गया कि जैसे मॉल की बात करें तो कुछ ना कुछ आइडिया तो हमें लग गया होगा पढ़ने कि मॉल में वास्तव में क्या होता है और क्या चीज इसमें बता रखी है। अब हम एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं और उसका आंसर भी देखेंगे कैसे लिखेंगे क्या करेंगे। तो चलो इसको रीड आउट तो हमने कर ही लिया होगा। क्लियर। हम तो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और हमें केवल क्वेश्चन पे चल के ये देखना है कि हमें क्वेश्चन आंसर को सोल्व कैसे करना था, क्या करना है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है What are the shopping centers a sign of? किस चीज के बारे में है शॉपिंग सेंटर, क्या साइन बताते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा। अगर हम आंसर की बात करें तो देखो ये फर्स्ट वाली लाइन में है आंसर, पर हमें लिखना कैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। एग्जामिनर कैसे लिखा होगा तब भी मार्क्स देगा, ये सब मैं बताने वाला हूं। लिखा हुआ है शॉपिंग सेंटर्स आर गुड, लिखा हुआ है शॉपिंग सेंटर्स आर गुड और दे आर अ साइन ऑफ डिजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और हमसे ये क्वेश्चन पूछा है तो ये रहा आंसर, ये लाइन। लेकिन ये लाइन अगर हम आंसर लिखेंगे तो डायरेक्ट दे नहीं लिख सकते। तो बस कुछ नहीं करना, दे नहीं लिखना, प्रोनाउन नहीं लिखना, क्वेश्चन पे जाके वहां से नाउन लिखना है, बस खत्म आंसर। तो नाउन क्या आते हैं शॉपिंग सेंटर, तो आंसर इसका यहां से हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, शॉपिंग सेंटर्स आर अ साइन ऑफ डिजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है। अब सर मान लो किसी ने यहां से लिखा तो आंसर में क्या होगा। अब आपने अगर इसी केवल यही लाइन लिखी है आंसर में और डायरेक्ट दे लिखा है तो एग्जामिनर यहां पर यह हो सकता है कि आपको मार्किंग में थोड़ा सा देख ले। लेकिन अगर आपने ये दोनों लाइन लिखी है तो फिर सही है। क्लियर। तो हमें केवल अनसीन पैसेज में ये देखना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें Why do many young people shop at the malls? Sorry, why do many young people shop at the malls?
मॉल में ही शॉपिंग क्यों करते हैं? ठीक है, तो आंसर भी देखो इसका ये है। अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर की बात करें तो यहां पर मिलेगा मेनी यंग पीपल, ये रहा आंसर। मेनी यंग पीपल शॉप एट द मॉल सो दैट, तो अब पूरा का पूरा मिल रहा है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमें यहां से मिलेगा। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डू पीपल जनरली स्पेंड देयर टाइम एट अ मॉल, कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं जनरली। तो अब इसका आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको बना के लिखना होगा। अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिखा है तो एग्जामिनर वहां पर आपको मार्किंग में ऊपर नीचे कर सकता है। क्लियर, क्या करते हैं अपना टाइम स्पेंड, कैसे करते हैं, हाउ डू पीपल जनरली स्पेंड देयर टाइम एट अ मॉल, कैसे स्पेंड करते हैं अपना टाइम। तो आंसर भी है हमारे पास ये रहा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर थिंग हम देखें तो ये रहा आंसर है। इस वाले लाइन को पढ़ेंगे तो इस वाले लाइन से तो हमें ये बता रखा है कि मॉल के बारे में दे रखा है। वी शॉप ईट वॉच मूविंग अरेंज टू मीट आवर फ्रेंड। क्लियर, ये मेरी लाइन है आंसर, ये यहां से लेके यहां तक ये मेरा आंसर है। अब अगर किसी बच्चे ने यहां से लेके यहां तक लिखा है चलेगा, एग्जामिनर इसको सही करेगा क्योंकि आंसर आ गया हमारा उसमें। लेकिन अगर हम ग्रामर की एक्यूरेसी को चेक करते हैं ना, तो ग्रामर की एक्यूरेसी कहती है कि हमें क्वेश्चन में जैसा हमने से आंसर पूछा हमें वैसा जवाब, तो हमें इससे कोई क्वेश्चन से जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन से जाकर हमें लिखना पड़ेगा हम कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहां पर हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको क्वेश्चन से मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है हाउ डू पीपल जनरली स्पेंड देयर टाइम एट अ मॉल, कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा तो लिखेंगे पीपल जनरली स्पेंड देयर टाइम एट अ मॉल, ये फ्रेज मुझे यहां से लेना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि डू आया हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस से, तो सब्जेक्ट्स अगर प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम आंसर लिख देते हैं। अब लगाएंगे यहां पर टू लगाकर वो वाली लाइन में जहां से जो भी वर्ब दे रखी है ना वो सारे के सारे हम टू लगाकर यहां से लिख देंगे। टू शो, तो टू म्यूजिक, लिसन म्यूजिक। अब वहां पे आंसर देख लेते हैं, तो आंसर चेक करते हैं। देखो ये टू लगा के और वो वाली जो लाइन मैंने आपको बताई थी वो लाइन मुझे यहां से जोड़नी है, वो लाइन मुझे यहां से, ये आंसर है आपका प्रॉपर। तो आधा क्वेश्चन से और आधा आपको ऐसे आंसर मिलाओगे तो कुछ क्वेश्चन के आंसर इजीली मिल जाते हैं सीधे सीधे, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बनाकर लिखने होते हैं, यही एक्यूरेसी होती है ग्रामर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन प्रोटेस्ट ऑफ द ऑथर विद द एक्सेस ऑफ, एक्सेस का मतलब अतिरिक्त जो ये मॉल खुल रहे हैं ना, तो इसमें ऑथर को मेन प्रोटेस्ट क्या, उसको क्या विरोध करना चाहता है वो मेन, तो इसका आंसर भी हमारे पास गिवन है, सीधा सीधा गिवन है। अगर हम बात करें ये रहा, ऑथर क्या बोल रहा है, मतलब जिसने ये लिखा है वो क्या बोल रहा है, माई मेन प्रोटेस्ट विद द एक्सेस ऑफ मॉल्स इज दे डोंट सीम टू मेक अस हैप्पी। अब आंसर तो मेरा यहाँ है लेकिन ये माई नहीं लिखूंगा ना, माई की जगह मुझे क्या लिखने का, द ऑथर, तो आंसर मुझे क्या लिखने का, लिखेंगे द राइटर या द ऑथर वॉज मेन प्रोटेस्ट विद द एक्सेस ऑफ मॉल, इस यहां से मुझे आंसर लिखना पड़ेगा, पर मुझे यहाँ पर नाउन लाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में नाउन गिवन है। क्लियर है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बस थोड़ा सा हमें कुछ चेंज करना होता है, द मेन प्रोटेस्ट, माई मेन प्रोटेस्ट विद द एक्सेस ऑफ मॉल्स इज, तो यहाँ पर माई की जगह क्या लिखेंगे, क्वेश्चन से द ऑथर लिखा होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये ऑथर लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, तो आंसर यहां से लिखे द मेन प्रोटेस्ट ऑफ द ऑथर विद द एक्सेस ऑफ मॉल्स दैट, और दैट के बाद जो आंसर है वो है, पर हमें लिखना क्वेश्चन यहां से पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, जो नाउन दे रखा है ना उसको माई की जगह द ऑथर लिखेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट सही है। या तो यहाँ आंसर यहाँ से लिखेंगे या फिर हमें वहां से लिखना हो तो हम प्रोनाउन की जगह नाउन का हमें वहां पर प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच एक्टिविटीज कुड वी डू इंस्टेड ऑफ शॉपिंग, शॉपिंग की जगह हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो इसी में देखो देखो आंसर है ये रहा, ये रहा, सीधा सीधा लिखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ शॉपिंग वी कुड बी कुकिंग विजिटिंग, यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा का पूरा आंसर है। डोंट वरी, बिल्कुल सही आंसर, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं, यही पूछा है सीधा हमसे। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी हमें यहाँ पर गिवन हो गया। और ऐसा तो लिखा ही होगा, जो स्टूडेंट हैं उनको लाइन से अगर मिलना, लाइन अगर फाइंड आउट करते मिल जाता है तो इतना लिख देते हैं बच्चे, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। What should we build in place of building malls? बिल्डिंग मॉल की जगह हमें कौन सी चीजें बनानी चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी में अगर हम देखें तो ये रहा, We should be building libraries, और ये सारा का सारा हमारा पूरा आंसर है, ठीक है ना, यहाँ तक आंसर है, एटसेट्रा लिख दो पीछे, ये आंसर है। तो ये इसका आंसर भी हमें सीधा सीधा मिल गया। तो मैंने कहा पेपर बहुत इजी था, अनसीन पैसेज के भी क्वेश्चन आंसर हमें इजीली मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जहां बच्चों को मेन प्रॉब्लम आती है, वो बात करते हैं इनकी, ठीक है, सिमिलर वर्ड की। तो सिमिलर वर्ड भी ज्यादा फाइंड आउट करने ज्यादा वो नहीं है, बस सिमिलर वर्ड को थोड़ा सा अगर हम इनको ट्रांसलेशन कर रहे थोड़ा पढ़े तो सब समझ में आ जाएगा। वेरी बिग इन साइज, अगर साइज में कोई बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, लार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लार्ज। तो आप इसमें फाइंड आउट करोगे तो आपको एक सिमिलर वर्ड मिलेगा, लार्ज। क्लियर, तो इसका आंसर होगा मेरे पास लार्ज। क्लियर। अगर इसकी बात करें, वेरी लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड सिटीज, ज्यादा बड़े और जिसमें ज्यादा जनसंख्या वाले जो सिटी शहर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो यहां पर एक वर्ड है मेट्रोपोलिस। क्लियर, ये रहा, तो इसका आंसर है ये, है ना, मेट्रोपोलिस मतलब ज्यादा महानगरीय जिनको हम बोलते हैं। क्लियर, तो सेकंड का हमारे पास आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें सिमिलर वर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, प्लेस वेयर बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड, ऐसा जगह जहां पर पक्षियों को और जानवरों को हंटेड यानी शिकार होने से बचाने के लिए ऐसा कौन सा जगह है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं। तो उस जगह के लिए इसमें क्या दे रखा है, आपके वर्ड में जू आएगा सीधा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, हमें अकॉर्डिंग टू पैसेज चलना है। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज में देखो लास्ट वाली लाइन में खुद लिख रखा है एनिमल सेंचुरीज, जहां पर अभ्यारण्य बोलते हैं इसको, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, अभ्यारण्य। तो बस आंसर है यहाँ पर, सीधा सीधा आंसर गिवन हो गया था। तो हमारे तीनों के आंसर यहाँ पर हमें गिवन हो चुके हैं। बहुत अच्छा पैसेज था और सिमिलर वर्ड भी बहुत सीधे ही थे और क्वेश्चन आंसर तो बहुत इजीली थे इसे। अब ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा, बोर्ड का पेपर है, इसमें हर बच्चे का लेवल देखा जाता है, जिसका लेवल हाई होता है वो उस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करता है। क्लियर, पैराग्राफ नंबर पैसेज नंबर 2 पे चलता है। श्रीनिवास रामानुजन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल, अच्छा एक मैथमेटिकल है जो गणित के महान व्यक्ति थे, उनके बारे में दे रखा है, उनके बारे में पूरा दे रखा है। ठीक है, तो हमने इसको रीड आउट कर लिया। हमारे पास ये वीडियो में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको थोड़ा एक लाइन रीड करेंगे, वीडियो काफी लेंथी हो जाती है, पर हमें तो केवल आंसर से मतलब कि हमने जो आंसर लिखे है वो कैसे लिखे हैं, बस हमें तो वो चेक करना है। तो सबसे फर्स्ट हम वही क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं फर्स्ट पूछते वेयर वाज रामानुजन बोर्न, कहाँ जन्म हुआ था। तो जब भी कोई क्वेश्चन वेयर से पूछे तो स्थान बताओ, केवल हमें प्लेस से मतलब है। अब अगर किसी लाइन में ये नाम से अगर प्लेस आ रहा है तो आंसर सही है, तो इसमें देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कहाँ है, ये रहा, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है फर्स्ट वाला है इसी में है, ये रहा, ही वॉज बोर्न, ये रहा आंसर। लेकिन वहां प्रोनाउन में ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, नाउन, बस उसको उसकी जगह नाउन लेके आ जाओ, उनका नाम लिख दो। तो कौन थे वो, रामानुजन, तो ये नाम यहाँ ही की जगह आ जाएगा।
तो रामानुजन वॉज बोर्न एट, ये आपका करेक्ट बिल्कुल आंसर है। अब आपने ही लिखा है, ये आंसर भी सही है, लेकिन ये प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। अब ही कौन है एग्जामिनर को नहीं पता, नाउन लिखते तो पता है, यहाँ पर मार्किंग कटने के चांसेस होते हैं। क्लियर है। सेकंड की हम बात करें, हाउ डिड रामानुजन शो हिज टैलेंट इन फोर्थ स्टैंडर्ड। फोर्थ स्टैंडर्ड में उन्होंने अपना टैलेंट कैसे दिखाया। ठीक है, तो देख लेते हैं फोर्थ स्टैंडर्ड यानी चौथी क्लास में उन्होंने अपना टैलेंट कैसे दिखाया। तो ये रहा इन फोर्थ स्टैंडर्ड, ये रहा आंसर इन फोर्थ स्टैंडर्ड। इसको हम कैपिटल कर देंगे क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, अगर यहां से आंसर लिखा हो तो। इन फोर्थ स्टैंडर्ड ही कुड सोल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो ट्रिग्नोमेट्री की किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते थे। ये उनके अंदर एक एबिलिटी थी, और एबिलिटी को शो करने के लिए हम मॉडल यूज करते हैं। क्लियर। तो यहां पर ये आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट वाज द अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी, और कैमिटी का मतलब यहां पर होता है कि एकदम से कोई ना कोई बीच में आपदा आ गई। तो कौन सी एक ऐसी आपदा आ गई थी दैट बिफोर रामानुजन, जिससे वो पीछे हट गए या पीछे रह गए या उनके साथ प्रॉब्लम होगी, कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो 4 का आंसर हम देखते हैं, ये रहा लास्ट में दे रखा है। ही नेग्लेक्टेड ऑल अदर सब्जेक्ट सो मच। उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया था, जिससे वो फेल हो गए थे हायर क्लास में जाने के लिए, इसलिए उनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिली थी। ये आंसर है, आज इसका 4 का आंसर है। ठीक है, तो बस हमने ही की जगह क्या नाम लिखना है, देना है ये रामानुजन लिख देना है, जिसमें काम हो जाएगा हमारा, बस खत्म। क्लियर। थर्ड का आंसर हमारा बाकी क्या है, विच स्कॉलरशिप वाज अवॉर्डेड टू हिम। कौन सी स्कॉलरशिप मिली थी, तो ये ना नाम सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप, केवल इसका नाम यहां लिखना है, बाकी पूरा का पूरा आंसर है सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप वाज अवॉर्डेड टू हिम। सीधा सीधा आंसर है। अनसीन पैसेज में ये फिक्स नहीं होता कि आंसर एक नंबर का, एक लाइन का लिखिए, 2 लाइन का लिखिए। आंसर आपको हमेशा केवल WH वर्ड जो पूछ रहा है वैसे लिखना होता है, केवल उसका आंसर लिखना है। इसके अलावा हमें लाइन में क्या लिखा है हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। अपोजिट रिच का पुअर लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले स्टेज हम देखोगे पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में देखोगे तो वहां पुअर लिखा हुआ है। और इंस्पायर्ड का मतलब होता है, इंस्पायर्ड का मतलब प्रोत्साहन करना, जिसके लिए एक वर्ड है एनकरेज्ड। तो इसका सिमिलर वर्ड है एनकरेज्ड, ENCOURAGED। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या है, पुअर। ठीक है, ये आंसर है, सीधा साधा, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही अनसीन पैसेज हार्ड थे, ना ही क्वेश्चन आंसर टफ थे। क्लियर है, ये हमारा यहाँ पर। अब आप देख लो आपने क्या उम्मीद कर रखी है और कैसे कैसे मार्क्स आपके आने वाले हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन पे चलने से पहले अब मैं आपको कुछ चीजें हमारी निशान क्लासेस के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे निशान क्लासेस की जो जिस टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा था उसके हमने पेपर बनाए थे, वो पेपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्लियर। देखो 3 पेपर हमने बनाए थे, 2 माइनर हैं, 1 मेजर है। मतलब पूरा जो सिलेबस होता है उसका 50% के तो 2 पेपर हमने बनाए, जो भी पूरा सिलेबस आपका 12th क्लास का, और 1 मेजर बनाया है जो हमने बोर्ड के पल ही बनाया है, जो बोर्ड के पैटर्न पे ही सीधा। ठीक है। अब अगर मैं इसमें से बात करूं, अगर मैं आपको बता दूं पूरा कि यहाँ पे हमने कौन सा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इस पेपर में से बैठा है, तो हो सकता होगा कि आपको उम्मीद हो, भरोसा नहीं हो, लेकिन आप निशान क्लासेस की टेस्ट सीरीज जो कि हमने ऐप आपको फ्री कर रखी है, आप चाहे तो निशान क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके पेड कोर्स पर जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें जो फ्री है ना, उसमें कोई चार्ज नहीं है। आपको वहां पर पेपर सारे मिल जाएंगे, माइनर का पेपर मिलेगा ऐसा पेपर, और सॉल्यूशन तक मिलेगा। सॉल्यूशन तक मिलेगा मतलब हमने पूरा सोल्व करा रखा है उसको। क्लियर है। आप वहां से भी क्वेश्चन देख लेना। अगर मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लगेगा कि ये तो पेपर इनके हैं, बता सकते हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं आप खुद चेक करो। आप निशान क्लासेस की ऐप को अभी डाउनलोड करो
और अभी तक नहीं यूज कर रखी हो तो उस पे पेड कोर्स पे जाकर फरवरी तक पूरे सारे सब्जेक्ट के, आर्ट्स के हो या साइंस का कोई भी हो, एजी का बच्चा हो, वो पूरे के पूरे सारे वीडियो सॉल्यूशन निशान क्लासेस के टेस्ट सीरीज के देख सकता है। क्लियर है? तो टेस्ट सीरीज के ये जो 3 पेपर है, 2 माइनर और 1 मेजर, क्लियर, ये हमने बनाए। और बनाए कहां से? हमारी जो बुकलेट होती है जो हम बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं, वो बुकलेट में मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी निशान क्लासेस की एक बुकलेट आती है, क्लियर। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ज्वाइन है, इसमें पूरा मैटर मिलता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हिंदी में लिखे हुए मिलेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में लिखे हुए मिलेंगे, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये पेपर जो आया है ना, इसमें से जहां जहां मैं बता दूंगा, यहाँ ये माइनर से क्वेश्चन आया, ये मेजर से आया है, आप हमारी ऐप को, टेस्ट सीरीज को वहां पर जाकर पेपर भी देख लेना और सॉल्यूशन भी देख लेना, आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम बताते हैं कि आगे राइटिंग सेक्शन में क्या है, और मैं आपको बताता रहूंगा ये हमारे क्वेश्चन से मिले हुए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर अमित अमिता द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा। क्लियर है? एक नोटिस लिखना है आपको, जिसमें बच्चों को, स्टूडेंट को इनवाइट करना है, उनके नेम को, जो पार्टिसिपेट कर सके इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। अब समझना, ठीक है, क्या नोटिस लगाना है, लिखना है कि इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, उसके लिए क्रिकेट टीम का सिलेक्शन करना है हमें। क्लियर है? अब हमने हमारा जो टेस्ट सीरीज है ना निशान क्लासेस की, उसमें क्रिकेट की जगह फुटबॉल दे दिया, तो कोई अंतर नहीं है। अब अगर ऐसा सोचे कि ऐसा कैसा क्वेश्चन आए, तो ऐसा इंग्लिश में नहीं होता है, क्योंकि लैंग्वेज है। क्लियर है? अब आपने इसमें क्रिकेट दिया, हमने फुटबॉल दे दिया, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। वही टीम सिलेक्शन के लिए नोटिस लिखना है, बस स्कूल का नाम चेंज हुआ है और बाकी प्लेस चेंज हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन हमने दिया था, इसमें कुछ नहीं लिखना, नोटिस लिखना है। नोटिस में क्या लिखते हैं? सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, ठीक है ना, स्कूल का नेम मेंशन करते हैं, डेट मेंशन करते हैं, हेडिंग लिखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, ये लिखना है सीधा सीधा, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन और है, योर फ्रेंड राहुल हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर एट उदयपुर, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। अब आपको इस बार एग्जामिनर ने कोई प्रॉब्लम नहीं किया है किसी बच्चे को, नोटिस भी इजी था और ये भी इजी था, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने यही क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि इसमें तो हमें लेटर की तरह लिखना है। क्लियर? राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनेबिलिटी, आप नहीं आ जा सकते उसको अटेंड करने के लिए एनुअल एग्जाम की वजह से। ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में, हमारे उस पेपर के टेस्ट सीरीज में गिवन है कि आपको रिप्लाई करना है, नहीं जाना है, कारण कुछ भी आ सकता है, रीजन कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इस बार एग्जामिनर ने इनफॉर्मल को ज्यादा पूछा है, ठीक है। हमने टेस्ट सीरीज में इनफॉर्मल के 3 क्वेश्चन दिए थे, फॉर्मल के भी दिए थे और इनफॉर्मल के भी दिए थे। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि आप कारण एनुअल एग्जाम बता रहे हो या कोई मीटिंग है वो बता रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये होता है कि ये क्वेश्चन ऐसा आया है, हमें बॉडी पार्ट बताइए, लिखना क्या है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यू आर मोना और मुकेश, आप एडिटर हैं स्कूल मैगजीन के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके स्कूल ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मनाया है, और हमने जो हमारे जो पेपर में दिया है वहां लिख दिया एनुअल फंक्शन। बस हमने वहां पर क्या लिख दिया? एनुअल फंक्शन। तो क्या फर्क पड़ता है? ये भी वही है और एनुअल फंक्शन भी वही है, जो यहां होते हैं वही यहां होता है। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बस ये हिंट दिए हुए हैं, यही क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में दिया है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं।
मैं आपको क्वेश्चन सीधा सीधा बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे है। अभी लेटर भी मिलेंगे और ये मिलेंगे। देखो क्वेश्चन है इसमें, वैसे अब ये दिखेगा नहीं इतने दूर से, तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन है यू आर अरुण अनीता स्टडीइंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोनर जयपुर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने प्लेस और दे दिया। योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड इट्स 50th एनुअल कल्चरल फंक्शन। बात बराबर है, ठीक है। राइट अ रिपोर्ट ऑन इट विद योर एक्सपीरियंस। अब क्या है इस क्वेश्चन में और हमने जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। बस आपको जो लिखोगे, हेडिंग डालोगे, वो क्या लिखोगे इसमें? हेडिंग डालोगे तो आप लिखोगे हेडिंग में इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और हम लिखेंगे, अगर हम लिखिए तो एनुअल कल्चरल फंक्शन, बस खत्म। और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो पेपर थे, जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उनको आज वो खुद सेटिस्फेक्शन होंगे वास्तव में कि हमने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था और हमें पूरा पेपर क्यों नहीं। क्लियर है? तो रिपोर्ट हमें लिखते कैसे पता है? सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी, किसने लिखी है, तो कौन है? एडिटर है आप, ठीक है। और कौन है? मोना मुकेश है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंपोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। अब हमने क्वेश्चन ट्री प्लांटेशन तो नहीं दिया, पर हमने क्वेश्चन ये हुआ है कि हमने वन महोत्सव बनाया है। अब वन महोत्सव का क्या मतलब होता है? वन महोत्सव का मतलब ये होता है कि वहां पर भी पेड़ ही लगाएंगे ना, वहां पर भी पेड़ों के बारे में बताएंगे ना, वही क्वेश्चन है। बस इसमें इंपोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन दे दिया। तो क्वेश्चन को एनसीईआरटी सिलेबस में कैसे भी दिया जा सकता है, बट बॉडी पार्ट सब कुछ वही है। तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है, ये करे या क्वेश्चन ये करे। आपके लिए तो दोनों है, हमने तो दोनों क्वेश्चन दिए, ये भी दिया है, ये भी दिया है। बच्चे के ऊपर डिपेंड है वो कौन सा करे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अभी सब बताऊंगा, मैं आपको लेटर तक बताऊंगा, लेटर हमने कैसे दिया और कैसे आया, सीधा सीधा। सबसे पहले बात कर रहे हैं, इमेजिन दैट यू आर हर्षा लिविंग इन जयपुर, राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जयपुर के इंक्रीजिंग इंसिडेंट चेन स्नैचिंग, चेन खींचने की जो घटना है ना वो हो रही है, और रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल द लॉ एंड अदर कोऑर्डिनेशन इन द सिटी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये तो घटनाएं बंद कराओ और जो भी स्टेप कदम लेने ना वो उठाओ। चलो मैं तो कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, चेन स्नैचिंग वाला क्वेश्चन चलो हमारे नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि चलो हमने नहीं दिया, हमने बैंक उसका रॉबरी का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, पर हमने यहाँ पर जो लेटर है ना ये वाला एज इट इज दिया है। मैं आपको भी पढ़ के बता दूंगा, पहले हम इसको पढ़ लेते, फिर हम हमारा पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इमेजिन यू आर ज्योति जेस लिविंग इन कोटा, दिक्कत नहीं है। यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद बीए डिग्री, आप पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड भी कर रखी है इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। अब जरूरी थोड़ी सब्जेक्ट इंग्लिश ही पूछे हो, हमने अगर फिजिक्स पूछ लिया तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब्जेक्ट ही तो चेंज होगा क्या, और लिखने का बॉडी पार्ट तो वही है ना। इंग्लिश भी की जगह अगर हमने फिजिक्स लिख के दे दिया, हमने साइंस लिख के दे दिया, हमने मैथ्स लिख के दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सारा बॉडी पार्ट तो वही है। क्लियर है? अब हमने जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ते हैं। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है? हमने एडवर्टाइजमेंट दिया है। क्वेश्चन इसने ऐसे लिख के दे दिया, हमने उसको क्या किया है? हमने उसको एडवर्टाइजमेंट बनाकर दिया है। ये जो वैकेंसी जो दिए ना, इसको हमने एड में दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम ये पढ़ाते हैं तब बताते हैं, क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट में भी आ सकता है। तो हमने दिया है क्या है? राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद करिकुलम विचे, हमने सीवी पूछ लिया, इसने रिज्यूम पूछ लिया। इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, एक एड दिया है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, केवल फिजिक्स के लेक्चर के लिए हमने एड लिखा है, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ भी हमने बोल दिया मास्टर डिग्री है, यहाँ भी मास्टर डिग्री, यहाँ भी बीएड है, यहाँ भी बीएड है, यहाँ भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वाला।
जिस बच्चों ने हमारे जो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है ना, जो रेगुलर बच्चे हैं, उन्होंने 101% ही क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से इसका बॉडी पार्ट कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ हमने बताया। ठीक है, आपने भी कहीं से कोचिंग की होगी, जो भी इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आपको पता होगा लिखा कैसे जाता है, और हो सकता होगा आपको भी ऐसा कैसे बता दें। क्लियर है? तो ये था हमारा पास लेटर। क्लियर? चलो सेक्शन ग्रामर पे चलते हैं, और ग्रामर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। और हम ये भी कहते हैं स्टूडेंट से कि अगर ग्रामर के 10 आउट ऑफ 10 अगर क्वेश्चन सही है, हर बच्चे के 95 तक मार्क्स आते हैं, 90 से ऊपर ही आते हैं, मतलब 95 प्लस तो उन बच्चों के जाते हैं जो शुरू से ही प्रैक्टिस करते रहते हैं ग्रामर की। ठीक है, लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज के पेपर क्वेश्चन भी अगर किए होंगे ग्रामर के, तो ग्रामर के क्वेश्चन भी नहीं आते, सेम कभी कभी बैठ जाते, लेकिन पैटर्न हमें पता है क्या है। तो जिन बच्चों ने हमसे हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, उन्होंने सॉल्यूशन देखे हैं, उनको ये ग्रामर आज उनकी पूरी की पूरी सही होगी। तो क्या होता है ग्रामर, चेक कर लेते हैं। He was by his aunt। अच्छा, अब अगर इनकी हिंदी मीनिंग आंसर भी याद नहीं हो तो थोड़ा सा हिंट से हम देख लेते हैं। He was by his aunt। brought up का मतलब क्या होता है, bring up से बनी brought up यानी लालन पालन करना। ठीक है, तो लालन पालन करना। अच्छा, इसका मीनिंग निकल रहा है क्या? हाँ निकल रहा है। तो इसको यहाँ देखो, he was by his aunt, उसको उसकी आंटी के द्वारा उसका लालन पालन किया गया। हाँ बैठ रहा है ना। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है, कम करना, तो कम क्यों थोड़ी किया उसकी आंटी के द्वारा कुछ, तो ये तो बैठेगा ही नहीं। तो आंसर इज ब्रॉट अप। क्लियर? When do you in the morning, सीधा सीधा है, बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? The fire at midnight। अब एक तो ब्रेक इन होती है, एक ब्रेक आउट होती है। ब्रेक इन का मतलब तो अंदर आना होता है, ताला तोड़कर या ऐसे करना, तो वो थोड़ी होगा, आग ताला तोड़कर थोड़ी आएगी। लेकिन ब्रोक आउट का मतलब फेलना होता है, हाँ फेल जरूर की होगी। तो आंसर इज ब्रोक आउट। आंसर इज ब्रोक आउट। ठीक है, अगर आपके पूरी ग्रामर 10 आउट ऑफ 10 सही है और इस पेपर में, तो मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं आपके सबके 90 अबव मार्क्स है, चाहे बच्चे ने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की हो या नहीं की हो, तब भी। ही इज बोथ, बोथ के साथ एंड लगता है। आई नो ही लिव्स, रहना, रहने के लिए क्या बताया है, कोई प्लेस की बात कर रहे हैं, और प्लेस के लिए टाइम कहां आता है, वेयर आता है। ठीक है, विनीता इज टोलर, श्वेता, अब विनीता को श्वेता से बड़ा लंबा बताया गया है, और कंपैरिजन करने के लिए THAN वाला आता है, ना कि THEN, ये तो टाइम बताता है। तो आंसर इज देन। क्लियर? तो ये आपके आंसर है। क्लियर? ये कंजक्शन के और ये फ्रेजल वर्ब के। चलो, ये भी बहुत इजी था, ये भी दोनों सिंपल बना रहे हैं, एग्जामिनर ने बहुत अच्छा काम किया आपके साथ, दोनों सिंपल दे दिए। ठीक है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटिव का यूज जब करते हैं, जब कोई एक्शन किया हो, उसका पर्पस दूसरे सेंटेंस में दे रखा हो, तो फर्स्ट सेंटेंस में एक पेपर लिया है, दूसरे सेंटेंस में एक लेटर लिखा है, तो लेटर पर्पस क्या था, ये का, तो हमें क्या करना है, पर्पज वाली वर्ब को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है, खत्म। आंसर क्या बनेगा, ही टुक अ पेपर टू, आंसर बनेगा इसका ही टुक अ पेपर, इसको दोबारा लिखते हैं, ही टुक अ पेपर, बस। ही को क्यों लिखेंगे, जब हमने लिख ही दिया एक बार, और ये वर्ब है रोट, सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमें टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू राइट अ लेटर। ठीक है, केवल इतना सा आंसर बनाना है। सब बच्चों ने बनाया होगा, जिन्होंने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था, जो हमारे रेगुलर जो बच्चे हैं, जिन्होंने हमसे कैसे भी करके, अगर ऑनलाइन भी पढ़ा है, टेस्ट सीरीज नहीं ली, ऑनलाइन पढ़ा है, तब भी ये क्वेश्चन कर लिया होगा। सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना वर्क फिनिश किया, और सी वेंट टू स्लीप, सोने चली गई, और पार्टिसिपल से बनाना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया, हम बच्चों को बता रखा है, पार्टिसिपल आते हैं, तीनों पार्टिसिपल को यूज करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है कि दोनों के सब्जेक्ट सेम है, तो सब्जेक्ट दोनों के सेम है।
फर्स्ट वाले एक्शन का इफेक्ट दूसरे में पे पड़ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ये एक्शन कंप्लीट हो गया और दूसरा हुआ है, इफेक्ट नहीं है। उसके बाद हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, जहां पर दोनों के सब्जेक्ट तो सेम है पर एक एक्शन कंप्लीट हुआ है और एक स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब यहां लगेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाली जो वर्ब है इसको चेंज कर देते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क और कोमा शी वेंट टू स्लीप, अपना काम खत्म करते हुए वो सोने चली गई। क्लियर? दोनों बहुत इजी थे। बच्चों को सबसे ज्यादा डर इसी कॉन्सेप्ट में था और यही सबसे अच्छे क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। कंडीशनल सेंटेंस को देखना है। तो कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो सेंटेंस जो टेंस हमें फिलअप करके दिया होता है उसको देखिए। तो इट इज फ्यूचर सिंपल, और फ्यूचर सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है, और प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आंसर इज गो। और यहां बात करें, जब भी आपको कंडीशनल सेंटेंस में बी दिख जाए 101% आंसर वन होता है। क्लियर? कंडीशनल सेंटेंस में जब भी आपको बी फॉर्म दिख जाए 101% आंसर वन होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं हमारे सीन पैसेज पे। कुछ भी नहीं है, चैप्टर फर्स्ट का सीन पैसेज दिया है, बहुत इजी है ना। आपने पढ़ते ही आपको मजा आ गया, कह रहा हूं ना, पेपर को पढ़ते ही मजा आ गया होगा कि अनसीन पैसेज सब बहुत अच्छे हैं, सीन भी बहुत अच्छा है, ग्रामर भी बहुत अच्छी है। अब रही क्वेश्चन आंसर की बात हो तो बच्चे के माइंड में थोड़ा रहता है कैसे लिखे क्या लिखे, लेकिन हमारे टेस्ट सीरीज में से तो मिले हैं, यहाँ तक कि स्टेंजा भी मिला है। तो हमारे तो बच्चों के तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। That day everything at the school, कैसा था वो स्कूल? संडे मॉर्निंग की तरह था। मुझे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग पढ़ लेना, आंसर है संडे मॉर्निंग। क्लियर? सेकंड की बात करें, I had counted on the commotion, मुझे शोरगुल पर भरोसा था। मुझे कौन है, कौन कह रहा है इस बात को? ओल्ड होजर तो नहीं कह रहा, मिस्टर हेमल भी नहीं कह रहे, वोक्टर तो वहां था नोटिस बोर्ड पर, फ्रेंच कह रहा है खुद, लेट गया था जो। तो आंसर इज फ्रेंच। सी की बात करें, मिस्टर हेमल वॉज वॉकिंग विद अ, किसके साथ घूम रहे थे? आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने आर्म में रूलर लेकर घूम रहे थे। आंसर नंबर सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी बात बताए एग्जाम में आपके साथ क्या किया है, यहाँ पर सिमिलर वर्ड और अपोजिट नहीं दिए हैं, नहीं तो बच्चों की यहाँ भी समस्या होती। पर 2 नंबर यहाँ पर आपको बोनस मिले हैं, मतलब खुशी के मिले हैं 2 नंबर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अनसीन पैसेज में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जहां क्या आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको लिखना होगा। तो कैसा होगा देखो, वेयर कुड अ ग्रेट बस्टल बी हियर्ड यूजुअली, नॉर्मली शोरगुल को कहां तक सुन सकते थे? तो ये आंसर, अगर हम बात करें इसकी, ये आंसर ये रहा, देयर वॉज इन अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। ये आंसर, यहां तक, यहां से यहां तक आंसर, ये आंसर है। तो ये तो नॉर्मली मिल ही गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेकंड की बात करें, Why was French frightened, क्यों डरा हुआ था फ्रेंच? बस इसका आंसर तो आपको लिखना होगा, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ये रहा। अगर हम इसके आंसर की बात करें, ये रहा, I had to open the door, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, और go in before everybody, सबके सामने जाना पड़ा। You can imagine how I blushed and how frightened I was। अब इसने लास्ट वाले क्वेश्चन, लास्ट वाले लाइन तो कह रही मैं कितना डरा हुआ था, मैं कितना शर्मिंदा था, पर उसने नहीं पूछा, उससे पूछा क्यों था।
तो मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा, ये मेरा आंसर है। तो इसने क्वेश्चन किससे किया है? वाई से। तो ये मेरा क्या है? क्या है ये मेरा? रीजन। तो ये मुझे लगना है बिकॉज से जोड़कर। तो आपको क्वेश्चन आंसर वहां से बनाना पड़ेगा। तो उसका आंसर अगर हम देखें तो उसका आंसर होगा फ्रेंच वॉज फ्राइटेंड बिकॉज, और वो वाली लाइन सीधी की सीधी आ जाएगी। ये वाला आंसर तो आपको बनाना ही होगा। क्लियर? व्हाट डिड मिस्टर हेमल से टू फ्रेंच? फ्रेंच से क्या कहा मिस्टर हेमल ने? मिस्टर हेमल ने फ्रेंच से क्या कहा? तो देखो इधर ये रहा, अगर हम इसकी बात करें ये रहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। अब यहां पर भी थोड़ा सा हमें देखना है, जब भी किसी भी सेंटेंस में ये डबल इन्वर्टेड कोमा अगर आपको गिवन हो, हमेशा ध्यान रखना, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट स्पीच पे वही रूल लगाने हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते वक्त लगते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर लिखने के लिए तो हमें इस लाइन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो इसको जैसे मैं हटाऊंगा, तो हटाने के लिए यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव सेंटेंस को हटाने के लिए हम लगाते हैं टू, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो टू, गो टू, योवर को चेंज करेंगे, पर्सन है तो फ्रेंच के अकॉर्डिंग हिज प्लेस क्विकली, और आंसर और क्वेश्चन से हमें लेना पड़ेगा। तो आंसर अगर हम इसका प्रॉपर लिखें तो इसका आंसर होगा मिस्टर हेमल, इसका आंसर होगा एम हेमल सेड टू फ्रेंच टू गो टू हिज प्लेस क्विकली। ठीक है ना? ये कहा, बस ये आंसर है इसका, ये आंसर। क्लियर? बाकी क्वेश्चन नंबर अब हमारे कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं? लिटरेचर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो देख लेते हैं। चलो अब यहां भी मैं आपको बताऊंगा हमारे टेस्ट सीरीज में से कैसे कैसे क्वेश्चन बैठे हैं। चलो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कस्तूरबा एंड गांधी टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल एट चंपारण। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन हमने दिया है, बस हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसा लिखा है, गांधी जी और कस्तूरबा ने वहां के लिए क्या किया, और हमने इसका क्वेश्चन दिया है कि चंपारण के किसानों की हेल्थ को और वहां की वहां जो सोशल बैकवर्डनेस को हटाने के लिए गांधी जी ने क्या किया है। क्वेश्चन दोनों सेम है, उस क्वेश्चन को ही घुमा के पूछा है, सिमिलर सेम क्वेश्चन दिया है। हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर में अगर हम देखें तो सेम क्वेश्चन है, बस इसको हमने वैसे दिया है जैसा बुक में सीधा सीधा पूछा हो। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे टेस्ट सीरीज में है। मिस एडवेंचर कौन सा हुआ? तो अगर मान लो सपोज दैट अब बच्चे के पास चॉइस होती है, ठीक है, यहाँ बच्चे को ये मिल गया, अगर आपको भी ये पढ़ा हुआ है तो आप ये लिखेंगे। इसके बारे में बता देता हूँ, डिस्क्राइब द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक। किस घटना के बारे में बात करते हैं वो? तो किस घटना के बारे में बात करते हैं? वहां पर पूल पे गए थे, एक बच्चे ने उनको पानी में डाल दिया था, फिर वो ऊपर नीचे हुए थे, डूबने लगे थे, वो घटना के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, व्हाट प्रेजेंट डिड द पेडलर लीव फॉर एडला। एडला के लिए पेडलर क्या कौन सा गिफ्ट छोड़कर गया, और हमने क्वेश्चन पूछा है कि जो पेडलर है एडला के लिए वो जो था वो चूहेदानी क्यों छोड़कर गया। अब क्या मतलब है, दोनों का मीनिंग है। इसने क्या पूछा है, हमने क्यों पूछ लिया, क्यों छोड़कर गया था। अब जो बच्चा इसका आंसर जवाब देगा, जब उसको ये पता है क्या छोड़कर गया, तो उसको ये भी तो पता है ना क्यों छोड़कर गया। बस आपसे बोर्ड वाले ने सीधा सीधा केवल ये पूछ लिया क्या छोड़कर गया, लेकिन केवल आप उसका नाम लिखेंगे तो आंसर थोड़ी पूरा होगा, क्योंकि 20 से 30 वर्ड्स में लिखना है, तो आपको थोड़ा बहुत रीजन क्यों का भी लिखना ही पड़ेगा ना। बस हमने उसको वैसे पूछ लिया। क्लियर? तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में सेम कभी भी नहीं मिलते, उससे रिलेटेड मिल जाएंगे।
क्लियर? व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर? सोफी अपने फ्यूचर के बारे में क्या ड्रीम करती है? अब हमने इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया कि सोफी के बारे में बताओ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ। अब आप उसकी विशेषता बताएंगे तब भी तो उसके बारे में, ड्रीम के बारे में तो बताएंगे, सही ना? क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया। एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन कैसे पूछे, पर जो पढ़ लिया ना उससे सिमिलर मिलेगा आपको। बस हम ये बताना चाहते हैं 80% सिलेबस हर साल बढ़ता है और हर हमारे पढ़े हुए बच्चों की जो रेगुलर टेस्ट सीरीज के जो स्टूडेंट है, जो ऑनलाइन के स्टूडेंट है, ऑफलाइन के स्टूडेंट है, बहुत अच्छे अच्छे स्कोरिंग मार्क्स करते हैं इंग्लिश में। क्लियर? नेक्स्ट, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अच्छा, स्टेंजा की बात करते हैं। स्टेंजा हमने इस बार फर्स्ट पोएम में से नहीं दिया था, लेकिन लास्ट वाली पोएम से स्टेंजा दिया है, स्टेंजा नंबर 2। और स्टेंजा नंबर 2 में आपको दिखा सकता हूं, अगर ये कैमरा अगर जूम हो जाए तो सेम एज इट इज, कहीं भी चेंज नहीं है। अगर हम इस पेपर में देखें तो स्टेंजा ये है हमारा, ये स्टेंजा ये लिखा है व्हेन आंट इज डेड, व्हेन आंट इज डेड, पूरा का पूरा होगा वही स्टेंजा है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो हमारा तो स्टेंजा भी बैठा है, वो यू भी नहीं बैठा, सिमिलर में पूरा का पूरा स्टेंजा बैठा है। क्लियर? तो स्टेंजा वही है, इसमें रेफरेंस लिखना होता है, these lines have been taken, पोएम का नेम, पोइट का नेम, कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, लिखा होगा बहुत अच्छा, और बच्चों को ये सब मिला होगा तो बहुत अच्छा लिखा होगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, what is the message given in the poem keeping quiet, और what is the theme of the poem? अब थीम बोल लो, सेंट्रल आइडिया बोल लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही पोएम के दे रखे हैं। ठीक है, दोनों ही पोएम के बारे में पूछा हुआ है। सेंट्रल आइडिया तो हमने हर पोएम का पूछा हुआ है कि सेंट्रल आइडिया थीम तो बताओ। कीपिंग क्वाइट की पोएम भी पूछी, वो थीम भी पूछी है, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी की भी पूछी है। क्लियर? कोई भी चेंज नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन गिवन है। व्हाट वर द ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड सेलिंग? क्या बेच रहे थे वो रोड साइड स्टैंड के सेलिंग? वो क्या बेचते थे? वाइल्ड बेरीज बेचते थे, है ना, गोल्डन स्क्वेस नाम की एक वो सब्जी बेचते थे, और ठीक है ना, 2-3 चीजें बस वो पूछा है। सीधा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछे बोर्ड, ये लेवल आपको जब पढ़ा होगा तो आपको माइंड में होगा क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट डिड द पोएट सी व्हाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट? क्या देखा जब वो एयरपोर्ट जा रही थी, तो क्या देखा बाहर, क्या देखा था बाहर उन्होंने? तो नहीं देखा, पेड़ भागते हुए, स्प्रिंटिंग ट्रीज देखे थे, मेरीली चिल्ड्रन बाहर आते हुए देखे थे उन्होंने। याद करो, बस वही आंसर है। बहुत इजी पेपर है। डिस्क्राइब द एंड ऑफ द टाइगर किंग लाइफ, और हमने पूछा है नरेट द अल्टीमेट स्टोरी ऑफ टाइगर किंग एंड। क्या मतलब, क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस इसने पूछ लिया कि एंड कैसे हुआ, और हमने पूछ लिया कि जो एंड हुआ उसकी कहानी नहीं लिखो, तो ये भी तो कहानी लिखेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्लियर है? डिस्क्राइब डॉक्टर सदाओज क्वालिटी, और हमने डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टर स्केच पूछा है, तो क्या कैरेक्टर स्केच में क्वालिटी नहीं आएगी क्या? उसकी उनकी आएगी ना। बस इससे केवल क्वालिटी पूछ ली, हमने उसका कैरेक्टर स्केच पूछ लिया। तो कैरेक्टर स्केच में भी तो बताएंगे से ना, डॉक्टर थे, जेपनीज थे, उनका जनरल का इलाज कर रहे थे, अच्छे डॉक्टर थे, एक मरीज को वो आया अमेरिका से प्रिजनर, उसको बचाया, वो सब यहाँ लिखेंगे। वही क्वेश्चन हमने यहाँ दिया है। क्लियर? हु इज डेरी? डेरी कौन है? और हाउ डज ही मीट मिस्टर लेम? और वो मिस्टर लेम से कैसे मिले? कौन है डेरी? 14 साल का एक बच्चा है जिसका जला हुआ फेस है। क्यों मिला मिस्टर लेम से, कैसे मिला? तो वो एक जा रहा था बाहर, तो कुछ बच्चे उसको के पीछे लग रहे थे डराने के लिए, तो वो दीवार कूद कर गया, तो वैसे मिला। 2 नंबर का है क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा लिखना भी नहीं है। हु इज जुडविन? जुडविन कौन है? कौन थी? उसने राइटर जो थी जितकाला सा, उसकी दोस्त थी। क्या वार्निंग दी थी? बाल काटे जाएंगे, ये वार्निंग दी थी। क्लियर? चूज द करेक्ट ऑप्शन एज आंसर। यहां से भी चाहे ठीक है क्वेश्चन नहीं मिले हो, लेकिन अगर हम हमारी बुकलेट की बात करें, इस बुकलेट में हमने पीछे देखो, और जैसे ऑन द फेस ऑफ इट है,
पीछे एमसीक्यू पूरे दे रखे हैं, उनमें से सारे क्वेश्चन मिले, सारे के सारे क्वेश्चन मिले। मतलब निशान क्लासेस की सीरीज, टॉय सीरीज को, या निशान क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, या निशान क्लासेस ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों के सारे 9 क्वेश्चन पूरे सही है, क्योंकि हमने पूरे एमसीक्यू दिए हुए हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। चार्लीज फ्रेंड सेम वो जा, कौन था चार्ली का फ्रेंड? साइक्राइटिस। ये तो आपको भी आ जाएगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर कितनी थी? 2.25 आना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो कहां छुपी हुई है? अंटार्कटिका में छुपी हुई है। द अकादमिक सोकालसी वाज द नेम ऑफ, किसका नेम था ये? रूस का रिसर्च का जहाज था, जहाज को वेसल बोलते हैं। क्लियर? प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्राम तो द स्टूडेंट ऑन आइस था, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन दिए। क्लियर? सदाओस फादर सेंट हिम टू, कहां भेजा था? अमेरिका भेजा था। मिस्टर लेम हेड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग, क्यों उनकी एक पैर को हुई थी? बम ब्लास्ट की वजह से हुई थी। द ब्रिटिश ज्वेलर सेंट अ बिल, कितने लाख का? 3 लाख रुपए का बिल भेजा था महाराजा प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे उनको। ठीक है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट, जमींदार ने पार्सल खोला और खाने लगा क्या? वदाई। हमने पढ़ा था वहां पर कि एक वदई होती है, साउथ की एक ऐसी डिश होती है जो फ्राइड की जाती है। ठीक है ना, सब्जी टाइप की होती है। द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या था? टॉम। ये आपका पूरा पेपर मैंने सोल्व करवा दिया। आप मेजरमेंट कर लोगे अभी, और जैसा मैंने बताया वैसा अगर आपने देखा होगा तो जितने नंबर बता रहा हूँ उतने नंबर आएंगे, कि मैंने बता दिया यहाँ से इतने कटेंगे तो इतने कटेंगे, खत्म। इसका मतलब जिसने भी ये पूरा पेपर किया होगा उसके 90+ मार्क्स है, अगर पूरा पेपर भी किया होगा उसने। जहां पर ये गलत नहीं होनी चाहिए, एमसीक्यू गलत नहीं होनी चाहिए, ग्रामर गलत नहीं होनी चाहिए, तो 90 मार्क्स 101% है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा पेपर है और आगे भी बहुत अच्छे पेपर आएंगे। और आपको आगे की मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो भी स्टूडेंट है, चाहे आर्ट से हो, चाहे एजी से हो, चाहे बायो से हो, मैथ्स से हो, किसी से भी हो, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, सारे स्टूडेंट जो भी इस चीज को सॉल्यूशन देख रहे हैं उनको सॉल्यूशन तो मिलेंगे, लेकिन आप निशान क्लासेस की ऐप को आप डाउनलोड करें। ठीक है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पेड कोर्स पर जाकर निशान क्लासेस की टेस्ट सीरीज का जो भी स्ट्रीम आपके पास है उस पर क्लिक करो। आपको वहां पर क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे माइनर पेपर मिलेंगे और मेजर पेपर मिलेगा। माइनर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 माइनर मिलेंगे, एक मेजर मिलेगा। आप जैसे किसी भी टेस्ट सीरीज पे क्लिक करते हैं तो कंटेंट लिखा हुआ आएगा, कंटेंट पे जैसे आप जाएंगे तो आपको ये सब लिखा हुआ आएगा, जिस पर भी क्लिक करेंगे आपको सारे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी कोई टाइम नहीं निकला है, फिजिक्स के पेपर में अभी भी टाइम है, आने वाले पेपर में अभी भी टाइम है। ठीक है ना, निशान क्लासेस की टेस्ट सीरीज की वीडियो सॉल्यूशन आज से ही देखना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूं ये पेपर आज का इंग्लिश का जिसने भी टेस्ट सीरीज भी देख ली होगी ना उसको भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप पेपर बहुत अच्छे करते रहिए, मस्त रहिए और देखते और बने रहिए निशान से, क्योंकि निशान से तो सफलता जरूर ही दिलाएंगे।